जो आज जलसे में नहीं आया बहुत पछताएगा। यकीन करना, आज बड़े दिल खोल के मैं आपके सामने तारीख हुसैन पेश कर रहा हूं। ये तो करबला में लुट के आए थे और लुटे हुए काफिले के अमीर करबला से लुट के आए थे। सब कुछ तो लूट लिया था ना करबला में, हैं? मदीने में आके तो तुम्हें माल की जरूरत थी, कहा नहीं हम लुट के भी जमाने को लुटाते हैं। हम लुट के भी जमाने को लुटाते हैं। अगर किसी को यकीन आए तो करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन का मदीने में आना देख ले। मदीने में आए, ज़ैनुल आबिदीन ने लंगर खाना बनाया जिसका नाम हुसैनी लंगर खाना बनाया। और लिख दिया अपना आए खाता जाए, गैर आए खाता जाए, शहरी आए खाता जाए, देहाती आए खाता जाए, गोरा आए खाता जाए, काला आए खाता जाए, अमीर आए खाता जाए, गरीब आए खाता जाए। मैं तारीखें पेश कर रहा हूं, ईमान पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। नकीब अहले सुन्नत माशाअल्लाह बहुत काबिल शख्सियत है, समझ रहे हैं आप। आपने बड़ा चुन चुन के बुलाया है। भाई शमीम फैजी, भाई जमजम फतेहपुरी को बुलाया है। सुभान अल्लाह। इन लोगों के नाम ही ऐसे हैं, खाली नाम सुन के मजमा रुक जाता है, कलाम तो बात की। जमजम थम थम रुक रुक, मजमा रुकेगा कैसे? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या भाई जमजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे नहीं रुकेगा? तो तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है। अल्लाह अल्लाह। अब करबला के बाद एक शख्स आया था, उसका नाम था मुख्तार सख्फी। हुसैन के कातिलों को चुन चुन के मार रहा था। कौन कौन? मुख्तार सख्फी। चुन चुन के एक यजीदी कुत्ते को मार रहा था मुख्तार सख्फी। हुसैन का बदला ले रहा था मुख्तार सख्फी। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी जिसने हुसैन के ऊपर टेढ़ी आंख भी की, आंख निकालूंगा। गोया के अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया था यजीदियों पर। जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था, अल्लाह, जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था, मुख्तार को पता चला कि सनान ने तीर चलाया, खंजर चलाया। कहा अब नींद हराम है, पहले सनान को पकड़ के लाओ। लाओ पकड़ के, खूली को भी पकड़ के लाओ। एक एक को लाओ, एक एक का अंजाम अपनी निगाहों के सामने देखूंगा। खूली को पकड़ने गए, अपने घर में छिपा था, पकड़ लाया, कुत्ते की मौत मारा गया। सनान को पकड़ने गए, फरार हो गया, भाग गया। अपने करीबी रिश्तेदारों के पास पहुंचा, पनाह दे दो। कहा मुख्तार को पता चल गया हमने पनाह दी है तो हमें भी कठिया कोरू में पिरवा देगा, कुत्तों को हमारी लाशें खिला देगा। ऐसा कहा कूफा छोड़कर देश बदल हो जा, भाग जा। इराक में भी रहेगा तो ढूंढ के मारेगा, मुख्तार नहीं छोड़ेगा। ये कूफा से भागा, इराक से भागा, पता कहां गया? हिजाज मुकद्दस में, जो आज का सऊदिया है कल का हिजाज था। अल्लाह, इसका नाम हिजाज हुआ करता था। कहां गया? हिजाज में, जोर से बोलो, कहां गया? हिजाज में आ गया। इसका नाम हिजाज था और हिजाज तो बहुत बड़ा है। हिजाज में पता कहां आया भाग के? शहरे मदीना में आ गया। हाय हाय, जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। मुसाफिर था, थका था, हारा था, प्यासा था, भूखा था, लोगों बड़ा परेशान था। पता करते 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 किसी ने कहा, किसी से पूछता पनाह कहाँ मिलेगी? लोगों ने पनाह गाह बताई। पता कौन सी पनाह गाह बताई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लंगर खाना बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते अहले बैत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी जिंदाबाद।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लंगर खाना बता दिया, वही भूखों को खाना मिलता है, वही मुसाफिरों को जो है आसरा मिलता है, वही मुसाफिरों को बिस्तर मिलता है। जा चला जा, अभी सब पता नहीं था किसका लंगर खाना है, इस लंगर खाने का चेयरमैन कौन है, इसे पता नहीं था, भूखा था, दस्तरखान लगा है, खाना चल रहा था, दोपहर का वक्त है, हुसैन के गले पे खंजर चलाने वाला कातिल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में आ गया, दस्तरखान पे बैठ गया। ज़ैनुल आबिदीन की निगाह पड़ी, आप अपनी कुर्सी से उठे, उसके सामने जाके खड़े हुए, जो इसे खाना खिला रहे थे उनसे बोले आज हट जाओ, इसे अपने हाथ से ज़ैनुल आबिदीन खाना खिलाएगा। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। हाय हाय, जरा गौर करो, जरा गौर करो, जरा गौर करो। हम तो कांटों को भी नरमी से छुआ करते हैं, लोग कितने बेदर्द हैं जो फूलों को मसल देते हैं। जरा गौर करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, हाथ से खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कहने लगे मेरे मेहमान आज खाने की जरूरत है, पता तेरा मेजबान ज़ैनुल आबिदीन हाजिर है, आज पीने की जरूरत है, पता आज तेरा मेजबान ज़ैनुल आबिदीन हाजिर है। जब इमाम के ऊपर नजर पड़ी तो घबरा गया, इसने पहचान लिया ये तो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। घबरा गया, आज तो मैं इसके शिकंजे में आ गया, आज तो इसके कब्जे में हूं, बाप का एक एक जख्म का आज बदला ले लेगा। मैंने सकीना पे जो जुल्म किए थे, एक एक कोड़े का आज बदला ले लेगा। जब ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई गई थी तो मैंने भी कोड़े मारे थे, एक एक कोड़े का बदला ले लेगा। हाय मैं कहां गया, ये तो मिसाल वही हो गई, आसमान से गिरे खजूर में लटके। वहां मुख्तार नहीं छोड़ता, यहां ज़ैनुल आबिदीन नहीं छोड़ेगा। बारिश से भागा था मगर प्रणाली के नीचे आके खड़ा हो गया। मेरी किस्मत मुझे कहां ले आई, लुकमा वही रुक गया। मेरे इमाम ने उसको बताया ही नहीं। मेरा इमाम इस तरीके से पेश आया जैसे पहचान ही ना हो। मेरा इमाम बोलता है मेरे मेहमान तेरा लुकमा क्यों रुक गया, कि मेरे खाने में लज्जत नहीं, कि मेरे दस्तरखान का खाना तुझे पसंद नहीं। अगर पसंद नहीं तो बता, जो तुझे पसंद हो वो बता दे, वही इंतजाम हो जाएगा। अगर मेरा ये खाना पसंद नहीं तो बता, जो तुझे पसंद हो वो बता, वही इंतजाम हो जाएगा। किससे कह रहे हैं? बाप के कातिल से कह रहे हैं, जिसने 4 साल की बहन सकीना पर कोड़े बरसाए थे, उससे कह रहे हैं। मैं तुम्हारे यहाँ लोगों आया, मुझसे मौलाना इरफान ने कहा हजरत जो खाना खाओ बताओ लाएंगे। क्यों कहा मैं तुम्हारा मेहमान हूं, तुमने अपने सर पे बिठा के मुझे बुलाया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तो तुम्हारा मेहमान हूं। कहा तो ताज्जुब नहीं यार, दुनिया कहती है अपने मेहमान से हाय कुर्बान जाली के बातें पर बाप के कातिल से कह रहा है जो तेरे पसंद हो वो बुला लिया जाएगा, तू फरमाइश तो कर। इसका लुकमा रुक गया, आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन ये आपके जुमले हैं? कहा नहीं ये अली के पोते के जुमले हैं। हमारे दस्तरखान पे जो आता है पेट भर के जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, खानदाने अहले बैत, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद। हमारे दस्तरखान पे जो आता पेट भर के जाता है। अगर तुझे ये खाना अच्छा ना लगा हो तो बता दे, दूसरा मंगा दूंगा, मगर मेरे दस्तरखान से फाके से ना जाना, मेरे दस्तरखान से भूखा ना जाना। इसलिए ये तारीख बताती है जब मेरे बाबा अली की बारगाह में कोई आया, मेरा बाबा फाके से होगा मगर उसे खाना खिला के भेज रहा था। मेरे नाना फाके से हो गए मगर भूखों को खाना खिला लेते। अरे मैं उसी अली का पोता हूँ, अगर मेरी बारगाह में तू आया है फाके से नहीं जाएगा, खाना खा के जाएगा। नारे
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मदरसा गुलशन रजा जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती गुलाम गुलफाम रजा कादरी। हाय हाय, जरा गौर करना, सनान समझ गया ज़ैनुल आबिदीन को मुझे मेरी पहचान नहीं हो पाई है। ज़ैनुल आबिदीन पहचानते तो फिर दस्तरखान पर खाने की फरमाइश ना करते, फिर मेरी मेहमान नवाजी ना करते, मेजबानी का हक अदा ना करते, हुक्म देते मुझे चील चौकों को खिला दिया जाता, मुझे तख्तेदार के हवाले कर दिया जाता, बाप के एक एक जख्म का बदला ले लिया जाता, जो मैंने अली असगर पे तीर चलाए थे एक एक तीर का बदला ले दिया जाता। अच्छा हुआ कि ज़ैनुल आबिदीन पहचान ना पाए, फिर खाना खाने लग गया, दिल में सोचा इत्मीनान है मुझे पहचाना नहीं है, खाना खाया। ज़ैनुल आबिदीन ने पता क्या बोला? बोले लगता है तू कोई मुसाफिर है, कहाँ जाएगा मदीने में, मेरा लंगर खाना हाजिर है, तूने खाना खा लिया, बिस्तर लगवा देता हूँ, रात को यहीं सो जाना। रात को यही सो जाना। सो गया, लंगर खाने में 3 दिन क़याम किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसको अपने हाथ से खाना खिलाते, सबको रज़ाकार खाना खिलाते, इसको मेरा इमाम खाना खिलाता। 3 दिन के बाद इसके दिल में खतरा पैदा हुआ। इमाम ने तो नहीं पहचाना, लेकिन कोई और पहचान लिया और इमाम को बता दिए तो आपके बाप का कातिल है, तो बदला ले लिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा जगह बदल दी जाए, लंगर खाना छोड़ के कहीं और जाया जाए, इसलिए कि मुझे तलाश कर रहे हैं तलाश करने वाले, कोई लंगर खाने में आ गया तो तलाश ना कर ले। बोरिया बिस्तरा उठाया, लंगर खाने से जाने लगा। जैसे लंगर खाने से जाने लगा तो जो लंगर खाने के कारकुनान थे पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो सनान? कहने लगे बस मेहमानी काफी हो गई, अब मैं जाना चाहता हूँ, सफर को जारी रखना चाहता हूँ। कहा इस लंगर खाना के कुछ उसूल हैं, इसकी कुछ परंपरा है। क्या उसूल है? कहा जब जाने वाला मेहमान लंगर खाने से जाता है तो जो लंगर खाने के चेयरमैन है, जो लंगर खाने के मालिक हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनसे मुलाकात करके जाता है। एक बार उनसे मुलाकात करना पड़ेगी, फिदाई सलाम पेश करना पड़ेगा, तो वो इजाजत देंगे तब जाओगे। इतना सुना तो कांटो खून न रहा, सारा खून खुशक हो गया। हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बदला अब लिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं अब लिया जाएगा। हाय हाय, खामोश था, मरता क्या ना करता। लोगों इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बोला चलो इमाम की बारगाह में लेके चलो, मेरे इमाम की बारगाह में लेके चले। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम बैठे हैं। मेरे इमाम ने देखा मेरा मेहमान आ गया। मेरे इमाम ने कहा क्या कोई तुझे तकलीफ हुई है क्या, शिकायत करने आया? कहने नहीं, शिकायत करने नहीं आया मैं। फिर क्यों आया? कहने लगे इजाजत लेने आया हूँ, मेहमानी काफी होगी, जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम के जुमले सुनते जाना। कहा मेरे मेहमान जाना चाहता है तो खुशी से जा, लेकिन मेरी मेजबानी में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे मेहमान मेरी मेजबानी में कोई कमी रह गई हो मुझे माफ कर देना। तूने जो कहा मैंने वो पेश किया। तू सोया तो बिस्तर लगाया, तू खाया तो खाना खिलाया, तू पिया तो पानी पिलाया, और मेरे लंगर खाने के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। फिर भी कहीं से भटक के रास्ता ना मिले तो मेरे लंगर खाने का दरवाजा खुला है, आ जाना, यही आराम कर लेना। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, इतना कहना था तो बस ये जाने लगा। मेरे इमाम ने कहा इतनी भी जल्दी क्या है, जरा पलट के तो आ। जब ये जुमला सुना तो अब तो इसकी जमीन कदमों के नीचे से सरक गई। शायद अब पहचान लिया, हिसाब का वक्त आ गया। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना बिल्कुल खामोश खड़ा था, चेहरे पे खून जम गया था। अल्लाह अल्लाह, आंखें पतरा गई थी, जिस्म में लर्जा था। मेरे इमाम करीब आए, करीब आके बोले आखिरी परंपरा मेरे घर की रह गई है, जो मेरे घर की एक परंपरा है। कहने लगा वो भी जल्दी से पूरी कर दो। मेरे इमाम ने जुब्बे की जेब में हाथ डाला और जुब्बे की जेब में उस वक्त के हिसाब से जितना भी पैसा था, जो भी रकम थी आपकी जेब में, आपने निकाली और निकाल कर उसको मुसाफा करके दे दी। और मेरा इमाम बोला ये अली के घर की परंपरा है, जब मेहमान को विदा करते हैं तो नजराना दे के विदा करते हैं। ये अली के घर की परंपरा है, जब मेहमान को विदा करते हैं तो नजराना दे के विदा करते हैं।
ऐसे ही चला जाएगा तो परंपरा रह जाएगी। ये मेरे घर की परंपरा पूरी करने दे। मेरे इमाम ने जेब में से निकाला जो भी दिरहम और दिनार, जो भी उस वक्त की नकदी थी, मेरे इमाम ने जब बाप के कातिल के हाथ में रखा तो इसकी चीख निकल गई, इसका सब्र का प्याला छलकने लगा। अब दिल में सोचा अब चाहे सर कटे या बचे, अब बोल के रहूंगा, जान जाए या रहे, अब बोल के रहूंगा। हाथ में नजराना पकड़ के इमाम का हाथ न छोड़ा, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह पत्थर दिल था, यजीदी था, मगर हुसैन के बेटे के किरदार ने इसे मोह कर दिया। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन शायद मुझे पहचाना नहीं। अब बोलूंगा लोगों, जालिम कितना भी बड़ा जालिम हो लेकिन उसकी भी कभी ना कभी दिल मोम बनता है। आज हुसैन के बेटे के किरदार ने इसके कट्टर दिल को मोम बना दिया। अब बोलूंगा ज़ैनुल आबिदीन पहचाना नहीं क्या? मेरा इमाम बोला तूने कैसे अंदाजा लगाया मैंने नहीं पहचाना तुझे? कहने लगा हुजूर अगर मुझे पहचान लेते खाना ना खिलाते, मुझे पहचान लेते बिस्तर ना लगाते, मुझे पहचान लेते मेहमान ना बनाते, मुझे पहचान लेते आज मुझे ये नजराना ना देते, मुझे पहचान लेते सर कलम करा देते। मेरा इमाम बोला तेरी गलतफहमी है। जब करबला में बाप के गले पे खंजर रखा था मैं तुझे जब भी पहचानता था, जिस दिन मेरे लंगर खाने में आया था मैं तुझे जब भी पहचानता था। अल्लाह अल्लाह, जिस दिन तूने बाप के गले पे करबला में खंजर रखा था मैं जब भी पहचानता था तुझे, मैं तुझे कैसे भूलूंगा? जब तूने तीर चलाए थे हमारे ऊपर जब भी पहचानता था। जिस दिन तू लंगर खाने में आया मैंने तब भी पहचाना था। इसकी आंखों के आंसू बढ़ गए। कहने लगा हुजूर जब पहचाना था तो फिर मेहमानी क्यों, गर्दन क्यों नहीं मारी? हुजूर बदला क्यों नहीं लिया? हुजूर फिर आपने मेरे अंजाम तक मुझे क्यों नहीं पहुंचाया? अली का पोता बोला, इमाम का बेटा बोला, कल मेरा बाबा तेरा मेहमान था तो 3 दिन के प्यासे पे तूने खंजर चलाया, वो तेरा किरदार था। तू आज मेरा मेहमान बना, मैंने खाना खिलाकर नजराना दिया, ये मेरा किरदार है। कल मेरा बाबा तेरा मेहमान था, तू भूखों का ख्याल करना सीखो। यार ये हुसैन के घर ने सिखाया है, यार ये मौलाए कायनात ने सिखाया है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत ने सिखाया है। रब की कसम खा के कहता हूँ जितना कमजोरों का ख्याल आ गया, जिस दिन तुम्हें गरीबों का ख्याल आ गया, जिस दिन तुम्हें यतीमों का ख्याल आ गया, जिस दिन तुमने उनकी मदद करना शुरू कर दी, उस दिन अल्लाह तुम्हें मुस्तफा के सच्चे गुलामों में शुमार कर देगा। ए नौजवान बच्चों, बेटे बैठो, ए बैठो यार। अरे कैसे अल्लाह अल्लाह, हाय हाय बिहार के नौजवानों तुम कैसे हो रहे? खुदा की कसम अगर अपनी यूपी में मैं तकरीर कर रहा होता ना तो 5 साल का बच्चा नहीं उठ के जाता जो मैं तकरीर बोल रहा हूँ। खुदा की कसम कलेजा मुंह को आ रहा है यार। एक बात बताऊं, कितना भी बड़ा जालिम हो ना, शर्म से निगाहें झुक जाएंगी यार। जो तारीख में तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, लोगों तुमने उनकी तारीख सुनी है। हमारे यहाँ का एक मंत्री आजम खान जेल में, क्यों? इसलिए कि जब कल तेरी सरकार थी तो तू जुल्म कर रहा था, आज मेरी है तो मैं जुल्म करूंगा। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम्हारे यहाँ का लालू भी जेल में है क्या नहीं है? मेरे हाथ में पावर है तो मैं जुल्म करूंगा, तेरे हाथ में पावर थी तूने जुल्म किया। लेकिन रब की कसम ये हुसैन का घराना है। कल हम तेरे मेहमान थे, तूने खंजर चलाए थे, तू हमारा मेहमान है, हम खाने खिलाते हैं।
किसी दुनियादार की तारीफ पेश नहीं कर रहा, मैं नबी के घर वालों की तारीफ पेश कर रहा हूँ। ईमान ताज़ा हो जाएगा तो रसूल लोगों, जो मंजिलें आप सालों में तय नहीं करते, कभी कभी अल्लाह एक लम्हे में तय करा देता। अगर किसी गरीब के दिल की दुआ लग गई तो जो मंजिलें सालों में तय न हुई थी वो लम्हों में तय हो जाती है। किसी गरीब की दुआ ले लिया कर, गरीब की दुआ अर्शे आज़म से जाकर टकराती है। गरीब की दुआ, हाँ, और गरीब की बद्दुआ कभी ना लिया कर, वो भी तबाह कर देती है। सही बता रहा हूं मैं। जितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे, जितने बड़े बड़े, तुम देखना या तो उनके बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे होंगे तो कोई लुंजा, कोई दंगला, कोई पागल, कोई दीवाना, कोई गुंगा, कोई क्यों होंगे? उसने गरीबों की आहली होती है। वो 10 रुपए की भी रिश्वत नहीं छोड़ता, 100 रुपए की भी नहीं छोड़ता। देखा होगा आपने, बड़े बड़े गरीबों से रिश्वत लूट खसोट के होता। अल्लाह दुनिया के अंदर ही उसके जुल्म का सिला देता है, बदला देता है। या तो उसके माल को बरतने वाली औलाद नहीं होती, होती है तो दीवाने पागल हो। यकीन मानना, ये जो मेरा मुशाहिदा है आप देख लोगों, देख लेना। गरीबों की बद्दुआ ना लिया करो यार, उनकी दुआएं लिया।